कौन सा श्लोक है? प्रभु जी श्लोक क्रमांक 11। अच्छा, 11 में पहुंच गए थे। हरे सॉरी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग 3-4 दिन में 11 श्लोक ले लिए, 10 श्लोक। हाँ प्रभु जी 10 श्लोक तक ले ली। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे 2 मिनट समय दीजिए। हाँ, एक एक मिनट प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे बोलने से पहले। सारे भक्त तो आप सभी ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इस अध्याय का अध्ययन करना शुरू किया है। यदि आप बड़े ध्यान से देखें तो यह सैन्य निरीक्षण, इस अध्याय को कुल 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा श्लोक क्रमांक 1, जहां पर संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। सॉरी, संजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न होता है। श्लोक क्रमांक
2 से 11 तक दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में जो कूटनीतिक वार्तालाप होता है, इसका वर्णन होता है। एक्चुअली इससे पहले जो आपने बातें सुनी होगी ना, व्यक्ति अपने ताकत के बारे में तब बताता है जब उसे अंदर से डर लगता है। अगर निर्भीक होगा तो भगवान श्री कृष्ण की तरह बांसुरी बजाएगा, दुनिया को ये बताते हुए नहीं जाएगा कि मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना बाहुबल है, ये सेना है, ऐसा है वैसा है। वो एक्चुअली डर के मारे अपने ही सेनाओं के बारे में बता रहा है कि हमारा शक्ति अपरिमेय है। तीसरा हिस्सा इस अध्याय का श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 19 तक शंखनाद, 12 से 19 तक शंखनाद होती है, जिसमें उस शंखनाद से ही पांडवों के विजय का संकेत मिल जाता है। किसी के बोलने से व्यक्ति को अच्छा लगे और किसी के बोलने से ऐसा लगे कि बस घनघोर अंधेरा छा गया, ऐसे ही शंख की ध्वनि है। अलग अलग शंखों की ध्वनि ने वहां अलग अलग प्रकृति का विस्तार किया। श्लोक क्रमांक 20 से 27 यह चौथा चरण है इस अध्याय का, जिसमें अर्जुन सैन्य निरीक्षण करते हैं सेनाओं के बीच में जाकर। और श्लोक संख्या 28 से लेकर 46 तक अर्जुन यह बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। ये युद्ध न करने का कारण बताते हैं कि मेरी युद्ध करने की क्यों इच्छा नहीं है। यह श्लोक संख्या 28 से लेकर 46 तक। आज दूसरे भाग के अंतिम श्लोक से हम आज का यह सत्र शुरू करेंगे। यह वार्ता है जहां दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और अपने और पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से हम कौरव उन पांडवों से श्रेष्ठ हैं। आइए श्लोक संख्या 11 ध्यान से पढ़ते हैं। जिसके पास भी भगवत गीता हो कृपया श्लोक क्रमांक 11 खोल ले। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्म भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। फिर से ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बहुत आवश्यक है। जब आप उच्चारण करते हैं श्लोक में तो आप बहुत ध्यान से किसी भी शब्द को स्किप किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी अक्षर को, किसी भी मात्रा को स्किप किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। बहुत समय देना चाहिए। संस्कृत पढ़ने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमें फटाक से कोई चीज बोलनी नहीं, बड़े आराम से बोलनी। अयनेषु च सर्वेषु, बस लिंक नहीं तोड़ना, उस समय तक आवाज निकलते रहनी चाहिए, पीछे वाले शब्द को पूरा करते रहना चाहिए। मान लीजिए मुझे अय के बाद न वाला शब्द नहीं समझ में आया, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। पुनः एक बार और, है ना, बहुत ध्यान से जैसा मैंने पढ़ा सभी मेरे साथ एक साथ पढ़िए। अयनेषु च सर्वेषु
यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। मेरे हिसाब से कठिन तो बिल्कुल नहीं है, हर एक अक्षर को केवल पढ़ना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मैंने कहा ना, शब्द एकदम पकड़ कर चलने हैं। श्रीमद् भगवत गीता किसी को नहीं समझ में आता। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जितनी बार व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है उतनी बार श्रीमद् भगवत गीता उसे अपना नया स्वरूप दिखाती है। यह डिपेंड करता है कि आपने भगवत गीता को समझने की कितनी पात्रता अभी तक अपने अंदर उजागर कर ली है। उस पात्रता के अनुसार ही आपको श्रीमद् भगवत गीता समझ में आएगी। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को भगवान की वाणी स्वरूप मानकर, भगवान का एक दूसरा स्वरूप मानकर हमें भगवत गीता को बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए, गाना, यह गीत है, गाना चाहिए। जब भगवत गीता चाहेगी तब अपना स्वरूप आपके सामने रिवील कर देगी। तो कोई पढ़ेगा हैंड रेस करके? मैं चाहता हूं सभी पढ़ें। थैंक यू। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? ललिता सखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बेटी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। हरि बोल, जय। सुंदर। यस, पद्म प्रिया मैया। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वर्तितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरी हरी, सुपर। बाकी लोग पढ़िए। कबीर प्रभु पढ़िए। आप लोगों के पास क्या है? कबीर प्रभु, भीम प्रभु, ब्रज कुमार प्रभु, आप लोग पढ़िए। ये तो रेगुलर पढ़ने वाले लोग हैं। बाकी लोग का पार्टिसिपेशन है? जी प्लीज, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्लीज पढ़े। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। थैंक यू, थैंक यू। नीलिमा माता जी, जानवी माता जी, राधे किशोरी माता जी, यस, सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। अगली बार गौतम बुद्ध प्रभु, मेरी क्लास में उन्हीं को एंट्री दीजिएगा जो हर कार्य करते हुए वीडियो ऑन करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो, है ना? नहीं तो हम 8 लोगों के साथ ही क्लास करेंगे, कोई इशू नहीं है ना? 9 के साथ क्लास नहीं करेंगे, कोई परेशानी नहीं है ना? सभी के साथ वीडियो ऑन करके ही मुझे चाहिए
परिस्थिति, बहुत विपरीत परिस्थिति हो तो प्लीज पर्सनल मैसेज कर दें, है ना, कि ये कारण है जिसके कारण हम नहीं कर सकते। बाकी को सॉरी क्लासमेट नहीं, आपकी सॉरी बात नहीं प्रभु कर जी, रहा हूँ मैं डब्बा सभी बना के रहे लिए, ये सभी डब्बा के लिए बना रही हूँ मैं प्रभु जी, सॉरी। सब कुछ बनाइए, सब कुछ बनाइए, आप डब्बा बनाइए। मैंने कहा था मुझे कोई इशू नहीं है किसी के भी प्रसाद बनाने में, सेवा करने में, घर के कार्यों को करने में। आप झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन धोइए, प्रसाद बनाइए, स्कूल जाइए, वीडियो ऑन करके जाइए। एटलीस्ट जैसे वीडियो ऑन होगा आपका कुछ परसेंट हम अटेंशन इस क्लास की ओर ज्यादा हो जाएगा। बाकी समय पर हम कहीं ना कहीं चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति कम से कम इस क्लास को कुछ परसेंट अटेंशन देवे। यस जोगिनी माता जी, प्लीज रीड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तम नहीं, भवन्तः। भवन्तः सर्व एव हि। प्लीज। यस कृष्णादिका सखी माता जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यस गौतम बुद्ध प्रो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थितः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। थैंक यू। यस और कोई है? यस रोहिणी नंदन प्रो, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये किसकी आवाज थी? गुरुजी राधे राधे कृष्ण। अच्छा रात जी, थैंक यू। ओके यस हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मैवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण प्रभु। यस अहिल्या मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व हि। हरि बोल। थैंक यू। थैंक्स टू एवरीवन। आप सब लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक ओके तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट मिनट। हाँ इस श्लोक में भगवान जब भगवत गीता कहते हैं
लेकिन भगवान के कहने से पहले यह चैप्टर, यह अध्याय इसलिए संकलित किया गया कि आपको समझ में आ सके कि यह भगवत गीता कही क्यों गई। तो कहीं ना कहीं भगवत गीता कहे जाने के प्रस्तावना को यह अध्याय निरूपित करता है। यह उसका आधार रखा गया इस भगवत गीता का इस अध्याय में। दुर्योधन द्रोणाचार्य से वार्तालाप कहते हुए अंतिम शब्द कहता है। दुर्योधन ऐसा सोच रहा था कि भीष्म की प्रशंसा करने से कहीं ऐसा न हो कि बाकी योद्धा अपने आप को हीन समझने लगे, इसलिए उसने कूटनीतिक ढंग से अपनी बातों को रखा। उसने ऐसा रखा कि भीष्म बूढ़े हो गए हैं, हालांकि अभी भी वे बहुत महान और शक्तिशाली योद्धा हैं, और अभी बागडोर जरूर भीष्म के हाथ में है, लेकिन आप सबकी सहायता की आवश्यकता है भीष्म देव को। शायद दुर्योधन भूल गया था, शेर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो, शेर शेर होता है नहीं। वैसे ही भीष्म देव थे। उसने पहले ही अपने सेनापति भीष्म देव पर कहीं ना कहीं भीष्म देव के प्रति एक अपराध थी ये, या उनसे असंतोष जताया। दुर्योधन को युद्ध में दो लोगों से पूर्ण आशा थी, वह भीष्म देव थे और द्रोणाचार्य थे। इसका एक मूल कारण यह था, दुर्योधन को एक बात समझ में आ गई थी कि किसी भी कारण से ये दोनों मेरे पक्ष से दूर नहीं होंगे। बोले इसके भरोसे का क्या कारण था, क्यों ऐसा सोच रहा था दुर्योधन? उसका मूल कारण था कि जब द्रौपदी के साथ उस भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उस समय भी इन दोनों महान योद्धाओं ने अपने मुख से कोई शब्द न निकाले। तो इसलिए इस बात का भरोसा हो गया किसको? दुर्योधन को, कि ये दोनों मेरा साथ अवश्य देंगे। जब द्रौपदी के भीख मांगने पर भी दोनों चुप रहे, तो फिर आज तो युद्ध का अवसर है। उस दिन जैसी विकट परिस्थिति आज नहीं है, तो इसलिए पूर्ण भरोसा था। आइए हम श्लोक संख्या 12 में आगे बढ़ते हैं, जो पांडवों के विजय का संकेत देगा और शंखनाद होगी। उससे पहले 11 के अंत में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उनका महत्व कम है। अतः दुर्योधन ने अपनी सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है।
उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह द्यूत परिणाम के अवसर पर उन दोनों ने किया। देखिए, जब आप एक बार गलती करते हैं ना, तो सामने वाले को आशा बन जाती है कि अगली बार भी ये गलत चीज का सहयोग अवश्य करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दुर्योधन को पूर्ण आशा थी कि चूंकि उन्होंने उस समय गलत किया था, इसलिए आज भी मेरा साथ ये अवश्य देंगे। यहां पर दुर्योधन बात तो द्रोणाचार्य से कर रहा था, किंतु किंतु वह समस्त योद्धाओं के बीच में इस बात की स्थापना करना चाहता था कि वे सभी मिलकर भीष्म की रक्षा करें, अर्थात आप भीष्म से कम नहीं हैं, आप सब भी महान योद्धा हैं। यह बात केवल वह द्रोणाचार्य के सामने नहीं कह रहा है, जितने भी कौरव पक्ष में योद्धा लड़ रहे हैं उनके सामने कह रहा है। यह बात सर्वविदित है कि आज तक भीष्मदेव कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब भीष्म ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रतिज्ञा किया था, उस समय देवताओं ने भीष्म से अपने आप को पराजित मान लिया था। देवता भी बोले अब भीष्मदेव को पराजित करना आसान नहीं है, मतलब ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि बहुत से लोग जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर भीष्म जी के जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या विशेषता है, प्रश्न उठ सकता है। और आखिर देवताओं ने ऐसा अपने आप को क्यों माना कि वे भीष्म से पराजित हो चुके हैं? सामान्यतः जो व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह भोगों से दूर रहता है, इसलिए भोगों, यदि कोई व्यक्ति भोग करे तो भोग के बीच में, मतलब यदि उसे अपने खान पान, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न हो, मतलब अनियंत्रित ढंग से भोग करे, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना उसके लिए अत्यंत कठिन है। देवतागण स्वर्ग में रहकर सदैव भोग में रत रहते हैं, इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि हम भीष्मदेव को पराजित नहीं कर सकते। दो अलग अलग बातें, भोग और ब्रह्मचर्य व्रत दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति अनियंत्रित ढंग से, नियंत्रित ढंग से भोग करता, मतलब भगवान का प्रसाद खाता है, प्रेम पूर्वक खाता है, दिन भर नहीं ठूसता, थोड़ा थोड़ा खाता है, नियंत्रित ढंग से यदि वो करता है तो वह ब्रह्मचारी रह सकता है। किंतु अनियंत्रित ढंग से यदि वह भोग करता है, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूं, खाना, सुनना, भोग अनेक प्रकार से होते हैं। विषय वस्तुओं को सुनना, अनियंत्रित ढंग से भौतिक विषयों को देखना, अनियंत्रित ढंग से अलग अलग विषयों को इंद्रियों द्वारा तृप्त करने का प्रयास करना, ये समस्त भोग व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन में असहयोग प्रदान करती है।
जैसे ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहेगा, उसकी भोग, उसकी विषय आसक्ति, उसकी इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाएगा। देवतागण स्वर्ग में समस्त प्रकार के भोगों में लिप्त रहते हैं, इसलिए उन्होंने मान लिया कि वे भीष्मदेव द्वारा पराजित हो जाएंगे। वे भीष्मदेव को पराजित नहीं कर सकते। देवतागण कभी कभी प्रयास भी करते हैं, फिर भी वे इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई कोयले के खदान में जाए, सफेद कपड़ा पहनकर, और बोले उस व्हाइट कपड़े पर कोयले का निशान न लगे। बिल्कुल इसी तरह से स्वर्ग जगह ही भोगों का है। अब भोग विलासिता वाले जगह पर, इसलिए एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आता है, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी गण है, वे ज्यादातर भक्तों के संग में ही रहते हैं। अगर वो दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो शाम को आकर पुनः भक्तों के संग में ही क्या करते हैं? सोते हैं, बैठते हैं। सारे भक्त, हमारे इस्कॉन में सारे भक्त एक्चुअली ब्रह्मचारी की कैटेगरी के हैं, चाहे वो गृहस्थ हो। जो एक आदर्श गृहस्थ होता है वह सबसे बड़ा ब्रह्मचारी होता है। आदर्श गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ सबसे बड़ा ब्रह्मचारी होता है। यदि वह बार बार विषयों के बारे में बातें न करे तो। अम्बरीश महाराज ब्रह्मचारियों से ऊपर थे, महाराज जनक ब्रह्मचारियों से ऊपर थे। हमारे इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद के अनेक शिष्य ब्रह्मचारियों से ऊपर हैं। एल्बर्ट फोर्ड, अम्बरीश प्रभु, जो फोर्ड कंपनी की मालिक, ये एक सन्यासी की कैटेगरी के व्यक्ति हैं, इवन दो गृहस्थ हैं। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। हमारे द्वारका मंदिर के प्रेसिडेंट हिजरेश प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, जब मैं इनसे मिलता हूं तो मुझे लगता है ये सन्यासी है। उनका खान पान रहन सहन सब कुछ देखेंगे तो एक सन्यासियों की कैटेगरी का है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्त होगा वह भोग विलासिता से दूर होगा। आप भी देख पा रहे होंगे कि हम सबकी भी बहुत इच्छाएं थी। भक्ति में आने से पहले हम बहुत सारी चीजें सोचते थे, ये भी करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन भक्ति में आने के बाद लगता है नहीं, अब केवल ये न केवल प्रकार भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा। तो इसलिए इस्कॉन के अंदर जो ब्रह्मचारी होते हैं वे भी अपना एक सर्कल बनाकर रखते हैं, एक सराउंडिंग बना के रखते हैं। वे उस सराउंडिंग से बाहर नहीं जाना चाहते, वे उन्हीं के बीच में रहना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जब किसी भक्त को मंदिर से बाहर भेजते तो बोले आप अकेले मत जाइए, किसी को साथ में लेकर जाइए, ताकि वे आपकी आने वाली कुइच्छाओं को, दुरिच्छाओं को संतुष्ट करने में अथवा उससे गलत कार्य करने से रोकने में सहयोग प्रदान कर सके। इसलिए संघ की बड़ी आवश्यकता है, भक्तों के संघ की। भीष्म जी की प्रतिज्ञा इतनी अडिग थी, इतनी अद्भुत थी कि वे किसी भी भोग को छोड़कर, उन्होंने राज भोग को छोड़कर, राज्य को छोड़कर वे वन में भी नहीं जाएंगे, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ये मैंने वैसा ही है कि व्यक्ति को भूख बहुत तेज लगी हो, उसके मन पसंद, उसके चारों तरफ उसका भोजन रखा हो, उसके बाद भी वो न खाए। इतना सेल्फ कंट्रोल था, उनका नियंत्रण इतना ज्यादा था कि उन्होंने राज्य में रहकर
राज्य भोगों के बीच में रहकर अपने आप को उन राज्य के भोगों से अलग रखा। यह नियंत्रण भीष्मदेव का था। हस्तिनापुर के अंदर, हस्तिनापुर की यदि आप भोग विलास की बात करेंगे तो उसकी विलासिता स्वर्ग से कम न थी। देवतागण इसलिए अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में भोगों की क्षमता या भोग करने के लिए जो सामग्री है वह बहुत ज्यादा है, किंतु हस्तिनापुर में क्या वह सामग्रियां नहीं थी? क्या वहां पर भोग नहीं था? नहीं, वहां पर भी भोगों की कोई कमी नहीं थी। यह अद्भुत प्रतिज्ञा थी भीष्मदेव की। यह अपने अंदर अद्भुत नियंत्रण था भीष्मदेव का, जिसके कारण उन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निर्णय लिया। मैं इस्कॉन के अंदर आज जितने ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, मैं इन लोगों को भी देखकर बड़ा आश्चर्य करता हूं, क्योंकि वे भी दुनिया के बीच में रहते हैं, चारों तरफ से लोगों से घिरे रहते हैं, उसके बाद भी वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, सन्यासी होते हैं। अथवा वह गृहस्थ, वह आदर्श गृहस्थ जो अपने पत्नी का संग करता है, केवल अपनी पत्नी का संग करता है। मैं कई बार मुझे बड़ा बुरा लगता है, लोग ब्रह्मचारियों को देखकर कहते हैं, प्रभु जी तो ब्रह्मचारी है ना, इनको माताओं से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। तो आप लोग को बता दूं, एक गृहस्थ को भी अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी माता जी से बात नहीं करनी चाहिए। एक गृहस्थ के लिए भी उतने ही नियम है अपनी पत्नी के अलावा, वह भी ब्रह्मचारी है। ऐसा नहीं कि शादी करने के बाद उसके पास एक सर्टिफिकेट हाथ में आ गया है कि पूरी दुनिया की औरतों के साथ वो खड़े होकर के ही बकबक कर सकता है। नियम यदि ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए है तो नियम उतने ही गृहस्थ के लिए है। अपनी पत्नी से वो बात कर सकता है, वह भी तब जब वह अपने घर पर, घर से बाहर पब्लिक प्लेस में, वहां पर भी उसे अपने आप पर वैसे ही नियंत्रण रखना होगा जैसे एक ब्रह्मचारी को। इसका मतलब नियम दोनों के लिए बराबर है। आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद इसकी आगे भी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि देवताओं की दृष्टि में यह प्रतिज्ञा, यह ब्रह्मचर्य का व्रत अत्यंत भयंकर और दुष्कर था। वे तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे देवतागण कि कैसे कोई भोगों के बीच में रहकर उन भोगों से दूर रहे। लेकिन फिर भी देवतागण भीष्मदेव से बड़े प्रभावित थे। इनका नाम भीष्म पड़ा ही इसलिए क्योंकि भीष्म का अर्थ भयंकर होता है, क्योंकि उन्होंने इतनी भयंकर प्रतिज्ञा कर ली राजभोगों के बीच में। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कमल कृष्ण प्रभु जी की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।